हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रेरणा। इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का साधारण भाषा में यदि अर्थ निकालें तो किसी को उत्साहित रखना, प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? गार्डनर मर्फी का। देखो, इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेरणा कोई भी विशेष आंतरिक कारक है। या तो हमें प्रेरणा किससे मिलती है? हमारी आंतरिक शक्तियों से मिलती है ना? अथवा अवस्था है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। तो या तो हमें किसी से मिलेगी। सामान्य कोई व्यक्ति हमसे बातचीत करते करते हमें बहुत से उत्साहित कर देगा, तो हमारा अंतर्मन उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होगा। ठीक है ना? तो विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है जो क्रिया को आरंभ करने, तो हमें जैसे कोई निठल्ला बैठा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, वो समय से कुछ नहीं कर पा रहा हो, तो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेगा? कोई टीचर यदि उसे प्रोत्साहित करे कि नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं, तुम पढ़ सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, इस तरह से प्रोत्साहित करे, तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ क्या उसमें जागृत हो जाएगी कि हाँ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो उसे आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। तो ये कथन किसका है? ये है गार्डनर मर्फी का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? तो आंतरिक अवस्थाएं सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें प्रतिवर्त क्रियाएं नहीं है, वस्तु की विशेषताएं नहीं है, बाह्य उत्तेजनाएं भी नहीं है। उपरोक्त सभी, क्योंकि हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये आंतरिक अवस्था है, तो इसमें बाह्य उत्तेजनाएं भी नहीं है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रेरणा व्यक्ति की एक अवस्था अथवा उन्मुखता है जो कि उसे कुछ व्यवहार करने अथवा कुछ लक्ष्यों को खोजने की ओर ले जाती है। प्रेरणा की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ये परिभाषा दी है R.S. वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रेरणा किसी क्रिया अथवा आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले कार्य की ओर ले जाने वाली मनोशारीरिक आंतरिक प्रक्रिया है? ये परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रेरणा एक रागात्मक क्रिया है? वो है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है रागात्मक कारक भी, आंतरिक अवस्था भी और क्रियात्मक कारक भी। ठीक है ना जी? ठीक है, ओके। उपरोक्त सभी रागात्मक, आंतरिक और क्रियात्मक तीनों अवस्थाएं इसकी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरणा जन्य शक्ति संचालन के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो रासायनिक तीव्रता भी है, मतलब कि जब जैसे हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस आता है, करने की इच्छा जागृत होती है, कुछ कार्य के प्रति हम प्रोत्साहित होते हैं, तो हमारे अंदर एक रासायनिक तीव्रता बॉडी में आने लग जाती है, एक उत्साह सा बनने लग जाता है। चयापचय की तीव्र गति भी है, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है, तो उसकी हमारी गति बढ़ जाती है। शारीरिक तीव्रता भी आ जाती है, उत्साह के, जब व्यक्ति उत्साहित रहेगा तो उसके शरीर में भी, उसके काम करने में भी तेजी आ जाएगी। ठीक है ना? तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? तो इसमें शक्ति संचालन है, निरंतरता है, परिवर्तनशीलता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी कार्य में सफलता प्रेरणा के निम्नलिखित लक्षणों में से किस पर सबसे अधिक निर्भर होती है? वो होती है परिवर्तनशीलता पे। परिवर्तनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए मनुष्य की प्रेरणा के निम्नलिखित लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। यूँ नहीं कि हम थोड़ी देर उत्साहित हुए, बाद में हमने उसको शिथिल हो गए, हमने कोई गति नहीं की। ठीक है, तो निरंतरता बने रहना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो उसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी होने लग जाती है और लक्ष्य प्राप्ति से शांति मिलती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? वो शारीरिक प्रेरणा में आती है।
क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मस्तिष्क पर आधारित है तो कैसी होगी? मनोवैज्ञानिक। और शरीर पर आधारित है तो शारीरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणाओं को लेकर जन्म लेता है? तो शारीरिक, जन्मजात और जीवजन्य सभी को लेकर जन्म लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणाओं को अर्जित करता है? सामान्य, सामाजिक और व्यक्तिगत सामाजिक। ठीक है, दोनों या उपरोक्त सभी। तो इसमें होता है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रेरणा को लेकर वो को अर्जित करता है। ठीक है, अर्जित प्रेरणा कौन सी है? व्यक्तिगत, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 17, मानव प्रेरणाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवजन्य, समाजजन्य है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव के जन्मजात प्रेरकों में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो प्राथमिक, शारीरिक, प्राणात्मक, उपरोक्त सभी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव की जीवजन्य आवश्यकताओं में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो प्राथमिक, शारीरिक और प्राणात्मक सारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव इहाओं की गिनती निम्नलिखित में से किस वर्ग में होती है? तो वो होती है जीवजन्य प्रेरणाओं में। क्वेश्चन नंबर 21, मानव इहाओं को निम्नलिखित में से किन प्रेरकों में गिना जा सकता है? तो वो है अवयवीय आवश्यकताओं में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता जीव के रासायनिक संतुलन को बनाए रखती है? वो है होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, R.S. वुडवर्थ ने मानव प्रेरकों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया है? वो है अवयवी आवश्यकताएं, आपातकालीन प्रेरक, वस्तु विषयक प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, मस्तिष्क में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग तापक्रम का नियमन करता है? तो हाइपोथैलेमस है जो हमारे तापक्रम का नियमन करता है। मानव मस्तिष्क में निद्रा का केंद्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता मानव के सामाजिक व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करती है? वो है भूख। यदि व्यक्ति को भूख लग रही हो तो वो पहले कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करने या कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो फूड या कोई फल जो भी लेना चाहे वो पहले उससे पूर्ति करेगा, उसके बाद ही उसका शरीर काम करेगा। और यदि कई दिनों तक वो भूखा रह सकता है तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, उसकी सामाजिक व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित क्या करती है? उसकी भूख, यानी कि उसका भूख शांत होनी चाहिए, पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसको भोजन की आवश्यकता हो तो समय पर भोजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, भूख बुझाने की कैफेटेरिया विधि में निम्नलिखित में से किस विधि से भोजन का चुनाव होता है? इच्छानुसार। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में निम्नलिखित में से कौन से न्यासर्गों का संतुलन जल का अनुपात सही रखता है? पोष न्यासर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता कम विशिष्ट आवश्यकता है? वो है यौन प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने काम प्रवृत्ति को मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? वो माना है सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शक्ति संकल्प में मानव की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा माना है? वो है अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 32, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है यौन प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया? C.G. यूंग ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया? विलियम मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 35, मानव में यौन प्रवृत्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? जीवजन्य। क्वेश्चन नंबर 36, जीव प्राणियों में संभोग प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस समय सबसे अधिक तीव्र होती है? ऋतुकाल के दौरान। मानव प्राणियों में काम प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किन कारकों पर आधारित होती है? तो यौन न्यासर्ग, पर्यावरण और आदत, तीनों ही कारकों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्यों में संभोग प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो वो जन्मजात और अर्जित दोनों ही है। अल्फ्रेड किन्से की प्रसिद्ध रिपोर्ट मानव व्यवहार में निम्नलिखित किस प्रेरणाजन्य व्यवहार के विषय में है? तो काम प्रवृत्ति के विषय में है।
मनोवैज्ञानिकों ने मात्रक व्यवहार को निम्नलिखित किस वर्ग में रखा है? जन्मजात और अर्जित। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देने से पशुओं में निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति की क्रिया बढ़ जाती है? काम प्रवृत्ति की। बधिया कर देने से पशु में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति की क्रिया कम हो जाती है? वो है काम प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि का मात्रक व्यवहार में विशेष योगदान है? पोष। पशु अथवा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी यह सबसे अधिक प्रबल होती है? भूख। पशु अथवा मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी यह सबसे अधिक कमजोर होती है? मात्रक व्यवहार। मानव प्राणियों में मात्रक व्यवहार निम्नलिखित में से किन कारणों से निर्धारित होता है? तो पोष, नैसर्गिक, सांस्कृतिक कारक, बचपन के खेल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47। जीव प्राणियों में पलायन की प्रवृत्ति का प्रमुख उत्तेजक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है यौन प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 48। युयुत्सा प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उत्तेजक निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजक अवरोध। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? मनोवैज्ञानिक। मनुष्यों में कीड़ा की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? व्यक्तिगत। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यायाम की आवश्यकता। हास्य विनोद की प्रवृत्ति के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? दमित संवेगों की अभिव्यक्ति। हास्य विनोद के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार उसके पीछे निम्नलिखित क्या कारक हैं? दमित संवेगों की अभिव्यक्ति। समाजजन्य प्रेरक निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो अर्जित गुण, अप्राणात्मक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के संकल्प को जीवन की मूल प्रेरणा माना है? वो है चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक नीत्शे, अल्फ्रेड एडलर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56। मानव समाज में प्रभुत्व का प्रेरक निम्नलिखित में से किन रूपों में दिखलाई पड़ता है? तो प्रतियोगिता, मुकदमेबाजी, प्रतिद्वंदिता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में नागा जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा प्रबल है? आत्मसमर्पण। न्यू गिनी की अरापेश जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा प्रबल है? आक्रामकता। मुंडू गुमोर जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति अधिक प्रोत्साहित की जाती है? आत्मसमर्पण। अरापेश, जूनी और होपी जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा कम दिखाई पड़ती है? प्रभुत्व की प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 61। मानव समाजों में संघ प्रवृत्ति पशुओं की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रखती है? अर्जित, जटिल, परिवर्तनशील, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62। सहानुभूति की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की नहीं है? जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 63। आक्रामकता की प्रवृत्ति मानव समाज में निम्नलिखित में से किन रूपों में देखी जाती है? हत्याएं, खून खराबा, आत्महत्याएं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64। समाजजन्य प्रेरणाओं में निम्नलिखित में कौन से वर्ग बतलाए जाते हैं? सामान्य, सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 65। मनुष्यों में जीवन लक्ष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक प्रेरणा निम्नलिखित में से किससे बनती है? तो सांस्कृतिक, पर्यावरण, व्यक्तिगत, सामाजिक, जीवन दर्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66। व्यक्तियों में आकांक्षा का स्तर निम्नलिखित किन कारणों से निर्धारित होता है? तो वो होता है मनोशारीरिक क्षमताएं, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67। अभिरुचियां मानव व्यवहार के निम्नलिखित किन पहलुओं को प्रभावित करती है? वही सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68। प्रेरणा के रूप में आदत की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो अर्जित, व्यक्तिगत, महत्वपूर्ण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69। नशाखोरी की प्रेरणा के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो अर्जित में। क्वेश्चन नंबर 70। फ्राइड के अनुसार अचेतन प्रेरणाओं का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है अवचेतन मस्तिष्क। फ्राइड के अनुसार अचेतन प्रेरणाओं के रूप निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दैनिक व्यवहार की भूलें, मनोविकृतियाँ, मनोस्नायु विकृतियाँ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72। अभिप्रेरणा सोपान के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा निम्नतम और निकटतम है?
वो है दैहिक और जैविकीय। क्वेश्चन नंबर 73, मेस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? तो दैहिक आवश्यकताएं हैं मेस्लो के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विलियम मैकडूगल के अनुसार मानव चरित्र का सर्वश्रेष्ठ प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 75, करेन हॉर्नी के अनुसार मानव जीवन में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सी है? सुरक्षा आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 76, गोल्डस्टीन ने निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को मानव जीवन में शक्तिशाली माना है? आत्माभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 77, गुएडजको और बाउमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो वो है भूख। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में आपेक्षिक रूप से अधिकतम शक्ति किसकी है? दैहिक प्रेरणाओं की। क्वेश्चन नंबर 79, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम आपेक्षिक शक्ति किसकी है? सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं की। क्वेश्चन नंबर 80, अभिप्रेरणाओं के मापन की प्रविधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाधा विधि और शिक्षण विधि दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 81, प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्यों घटित होता है उसकी व्याख्या करती है। प्रेरक कैसा कारक है? आंतरिक। प्रेरणा का अनुमान किससे होता है? व्यवहार से। प्रेरणा किन में होती है? केवल बालकों में। प्रेरणा किस के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है? व्यवहार में। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था को क्या कहते हैं जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है? प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 88, शरीर में किसी पदार्थ की न्यूनता या अतिरिक्तता को क्या कहते हैं? आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? अंतर्नोद। भूख कैसा प्रेरक है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 91, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद। क्वेश्चन नंबर 92, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 93, आमाशय आकुंचन के कारण किस अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है? भूख की। प्यास का क्या कारण है? रक्त में पानी की कमी। शरीर में पेयपान केंद्र कहाँ माना गया है? हाइपोथैलेमस में। यौन कैसा प्रेरक है? जैविक। यौन अंतर्नोद के प्रमुख कारक क्या होते हैं? हार्मोन। यौन प्रेरणा किसके स्त्राव से संबंधित है? जनन ग्रंथियों के। नर जीवों में जनन ग्रंथियों का स्वरूप किसके रूप में मिलता है? अंडकोश के रूप में। नर प्राणियों में किस हार्मोन द्वारा अंतर्नोद उत्पन्न होता है? एंड्रोजन द्वारा। मादा जीवों में कौन सा यौन अंतर्नोद उत्पन्न करता है? एस्ट्रोजन। जनन ग्रंथियां पुरुष में किसका स्त्राव उत्पन्न करती है? शुक्राणु का। रजत कीट रजकण किससे संबंधित है? स्त्रियों से। निद्रा कैसा प्रेरक है? शारीरिक। निद्रा तथा जगाने का नियंत्रण किससे होता है? जलीय संरचना। जालीय संरचना। उपलब्धि प्रेरक कैसा प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उपलब्धि प्रेरक को एक मनोजन्य आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित किया? मरे ने। क्वेश्चन नंबर 108, मैक्लीलैंड ने किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया है? उपलब्धि का। क्वेश्चन नंबर 109, प्रबल उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्ति किसके साथ कार्य करना अधिक पसंद करते हैं? विशेषज्ञ के साथ। किस प्रेरक के कारण व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों को करता है? अनुमोदन प्रेरक। प्रबल अनुमोदन प्रेरक वाला व्यक्ति कैसा होता है? अधिक संसूचनशील। मालो और क्राउनी द्वारा निर्मित सामाजिक वांछनीयता मापनी से किस प्रेरक का मापन किया जाता है? अनुमोदन का। दूसरों के साथ संबंध बनाने की प्रवृत्ति किस प्रेरक से संबंधित है? संबंधन। शेचर के प्रायोगिक परिणाम के अनुसार चिन्ह के कारण संबंधन प्रेरक कैसा हो जाता है? प्रबल।
आधुनिक अध्ययनों के अनुसार आक्रामकता का प्रेरक कैसा माना जाता है? अर्जित। अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? फ्रायड द्वारा। जिस प्रेरक का अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कैसा प्रेरक कहते हैं? अचेतन प्रेरक। अचेतन रूप से प्रेरित व्यवहार के अध्ययन के लिए फ्रायड ने किस विधि का उपयोग किया था? स्वतंत्र साहचर्य विधि। क्वेश्चन नंबर 119। आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया? मास्लो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120। मास्लो के अनुसार सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है? दैहिक। क्वेश्चन नंबर 121। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? आत्म यथार्थता। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक, ये वाला असत्य है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? केनन-वार्ड हाइपोथैलेमिक संवेग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 124। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति का कौन सा क्रम सत्य है? शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आत्म यथार्थता। क्वेश्चन नंबर 125। प्राथमिक अंतर्नोद या जैविक प्रेरकों का मापन कैसे किया जाता है? रक्त में रासायनिक संतुलन के मापन द्वारा, क्रियाशीलता स्तर के मापन द्वारा, एक निश्चित समय में अनुक्रियाओं की गति के मापन द्वारा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 126। प्रक्षेपण प्रविधियों का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रेरकों के मापन के लिए किया जाता है? सामाजिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 127। प्रयोज्य को एक विशेष परिस्थिति में डालकर उसके व्यवहारों का निरीक्षण करके अभिप्रेरक की प्रबलता का अनुमान किस प्रविधि द्वारा करते हैं? परिस्थितिक परक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 128। मरे द्वारा निर्मित कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण द्वारा अभिप्रेरकों का मापन किस प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है? प्रक्षेपण प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 129। एक व्यक्ति की आक्रामकता संबंधी अभिप्रेरक के मापन के लिए प्रयोगशाला में उसके प्रायोगिक रूप से जानबूझकर अपमानित करके उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर अभिप्रेरक के प्रबलता का मापन किस प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? परिस्थिति परक। क्वेश्चन नंबर 130। शरीर में प्रकंपन, क्रोधपूर्ण भौहें एवं नाक चढ़ाना तथा स्वर का अत्यधिक उतार चढ़ाव निम्न नाम किससे संबंधित है? संवेग से। जोड़े बनाओ। मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रवृत्ति। थार्डाइक ने प्रयत्न और भूल, पावलोव ने क्लासिकी अनुबंधन, कोहलर ने अंतर्दृष्टि और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मनोवैज्ञानिक और सीखने का सिद्धांत। कर्ट केविन क्षेत्र सिद्धांत, हल पुनर्वलन सिद्धांत, गेने सीखने का क्रमारोह, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म। सत्य असत्य। क्लासिकल अनुबंधन ऑपरेंट से अधिक विकसित है। असत्य। क्वेश्चन नंबर 2। स्किनर वॉक्स का पावलोव ने आविष्कार किया। असत्य। क्वेश्चन नंबर 3। थॉर्नडाइक की विधि द्वारा सीखने के प्रयोग किए। सत्य। क्वेश्चन नंबर 4। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम पर प्रयोग किए। सत्य। समस्त अधिगम अंतर्दृष्टि है। असत्य। कोई भी अधिगम प्रयत्न और भूल नहीं है। असत्य। क्वेश्चन नंबर 7। अधिगम कभी प्रयत्न और भूल तथा कभी अंतर्दृष्टि है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम से व्यवहार में रूपांतर होता है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 9। परिणामों का ज्ञान अधिगम में प्रगति नहीं करता। असत्य। दंड नकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। असत्य। क्वेश्चन नंबर 11। प्रेरणा अधिगम को तीव्र करती है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 12। प्रेरणा केवल शारीरिक होती है। असत्य। क्वेश्चन नंबर 13। प्रेरणा मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 14। प्रेरणा के अभाव में शिक्षा असंभव है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 15। प्रेरणा चरित्र की नींव रखती है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 16। संवेग शिक्षा के महान प्रेरक है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 17। आत्मनियंत्रण के बिना अधिगम संभव नहीं है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 18। प्रेरणा को परिणामों से मापा जा सकता है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 19। समाज युद्ध चरित्र पर टिका हुआ है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ प्रेरणाएं आंतरिक और कुछ अर्जित होती है। सत्य।
मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर नए चैप्टर में नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करना ना भूलें कि और कौन से टॉपिक पे आपको हमसे पढ़ना है। ठीक है।